मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा के संदर्भ में पढ़ा। महात्मा गांधी जो नरेगा है वो किस एक्ट के दौरान आया? हमने पढ़ा 2005 एक्ट के दौरान महात्मा गांधी नरेगा आया। कब आया? तो 2006 में आया। साथ ही साथ हमने इसके समस्त प्रतिरूपों को पढ़ते हुए इसके लक्ष्य, उद्देश्य और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, क्या विकास इसने गांवों में किया है, ये संपूर्ण जो स्वरूप है नरेगा का हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ा है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या है और यह जो अवधारणा है कब आई, क्यों आई, इसके लिए क्या उद्देश्य था, एक बार हम देखते हैं कि सतत पोषणीय विकास, सतत यानी होता लगातार। सामान्य शब्द में देखें, सतत होता है लगातार, पोषणीय पोषण युक्त, लगातार क्या मिले? पोषण मिले। और लगातार पोषण कब मिलेगा? लगातार पोषण कब मिलेगा? जब हम किसी भी संसाधन को अपने अनुसार बिना किसी वेस्टेज किए हम उपयोग करेंगे, तब हमें पोषण क्या है? लगातार मिलता रहेगा। ये विचारधारा हमने पहले भी बताई है कि सतत लगातार पोषण युक्त विकास यही मानव विकास के अंदर एक मूल स्रोत भी है। सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी के नाम है, अलग अलग नाम है, यानी इसी की शब्दावली है। और यहां से प्रश्न, मैंने शब्दावली इसलिए लिखी है क्योंकि यहां से प्रश्न आ जाता है कई बार सतत पोषणीय विकास नहीं दे करके और आपको पूछ ले टिकाऊ विकास के बारे में आप क्या समझते हो। आपको पूछ ले सतत विकास क्या है, आपको पूछ ले स्थिर विकास क्या है, आपको पूछ ले सतत विकास क्या है, आपको पूछ लिया संपोषणीय विकास क्या है। तो यह विकास के समस्त जो शब्दावलियां है, विकास की समस्त शब्दावलियां है, उसका अर्थ एक ही है, टिकाऊ मतलब ऐसा विकास जो आगे के जो पीढ़ियां है उनके लिए विकास का स्रोत बना रहे। सतत विकास का मतलब ही क्या है? लगातार पोषण युक्त विकास। स्थिर विकास का मतलब है ऐसा नहीं है कि संसाधन जो मिले हैं उनको आज समाप्त करके छोड़े तो वहां विकास नहीं होगा। विकास हुआ एक साथ, फिर अवरुद्ध हो गया और फिर बंद हो गया, ऐसा नहीं। स्थिर विकास में क्या है? संपूर्ण जो व्यक्ति है, सारी मानव जाति है, उनके लिए समान संसाधनों की प्राप्ति वर्तमान और भविष्य दोनों में की जाए, तब क्या होगा? स्थिर विकास होगा। ऐसा नहीं स्थिर विकास का मतलब क्या होगा? स्थिर विकास का मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह हो गया विकास बस वो स्थिर हो गया, ऐसा नहीं। स्थिर विकास का मतलब है जो विकास की रूपरेखा है वो क्या है? अवरुद्ध नहीं होगा, विकास लगातार चलता रहे। सतत का मतलब वही लगातार। और समपोषणीय यानी पोषण युक्त। पोषण युक्त, पोषण कब मिलेगा? जब लगातार संसाधन और मानव है इनके बीच में अन्योन्य क्रिया बनी रहेगी, तब क्या मिलेगा? पोषण मिलेगा। हम बात करते हैं कि सतत पोषणीय विकास के बारे में सबसे पहले कब कहा गया, किस रिपोर्ट के माध्यम से कहा गया। तो हमने इसके संदर्भ में पहले भी पढ़ा है, जो हमारे पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ लेसन था उसमें भी इसके संदर्भ में आया है। और सबसे पहले इस विकास के संदर्भ में बात की गई वो यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आपके विश्व पर्यावरण व विकास आयोग का गठन किया गया। पर्यावरण व विकास आयोग का गठन किया गया और
इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WECD, वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट का गठन किया गया। कब किया गया? 1983 में। 1983 में इसका गठन किया गया और इसमें यूएनओ की 21 सदस्यीय टीम बनी। कितने सदस्य थे इस कमीशन में? 21 सदस्य थे। कितने थे? 21 सदस्य थे। जिसकी अध्यक्षा की बात करें, जिसकी अध्यक्षा कौन थी? नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री, नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री, नाम क्या था? गरो हरलेम ब्रटलैंड। क्या नाम था? गरो हरलेम ब्रटलैंड। गरो हरलेम ब्रटलैंड। और गरो हरलेम ब्रटलैंड ने इस आयोग में एक जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस कारण से इस कमीशन के अंतर्गत जो रिपोर्ट आई उसका नाम क्या रख दिया? ब्रटलैंड रिपोर्ट। और इस कमीशन को भी क्या कह दिया? ब्रटलैंड कमीशन, ब्रटलैंड आयोग। क्या कहा? ब्रटलैंड आयोग। क्यों कहा? क्योंकि ब्रटलैंड क्या थी? इसकी अध्यक्षा थी। क्या थी? अध्यक्षा थी। कब आया? 1983 में आया। कितने सदस्य थे? 21 सदस्य थे। और इसकी रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुई वो रिपोर्ट हुई 1987 में। तो आपको प्रश्न अगर आ जाए कि ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट कब आई, तो 1987 में। कमीशन कब बना? तो आपका कमीशन बना 1983 में। कितने सदस्य था? 21 सदस्यीय कमीशन था। 1987 में इस ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आ गई। ब्रटलैंड कमीशन की क्या आ गई? रिपोर्ट। ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट का नाम था हमारा साझा भविष्य। याद कर लेना इस चीज को। कौन सी रिपोर्ट थी? हमारा साझा भविष्य। हमारा साझा भविष्य। रिपोर्ट कब आई? 1987 में। किसकी रिपोर्ट थी? ब्रटलैंड कमीशन की। और इसके अंतर्गत सतत पोषणीय विकास जो है इसकी क्या परिभाषा दी गई? ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में सतत पोषणीय, ये तो बात समझ में आ गई होगी कि यूएनओ द्वारा सबसे पहला प्रयास, यूएनओ द्वारा विश्व पर्यावरण व विकास आयोग का गठन किया गया। वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1983 में ये आया। 21 सदस्य था। अध्यक्षता कौन थी? नॉर्वे की पूर्व प्रधानमंत्री गरो हरलेम ब्रटलैंड। कई जगह आपके नाम ये भी आ जाता है, ग्रो हरलेम ब्रटलैंड। और ये ब्रटलैंड कमीशन आया और इसकी रिपोर्ट क्या थी? हमारा साझा भविष्य। और इस रिपोर्ट में जो परिभाषा दी गई सतत पोषणीय विकास की, कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? आपकी गरो हरलेम ब्रटलैंड की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। और इसमें परिभाषा दी गई सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास जो है वह ऐसा विकास है जो मानव की वर्तमान पीढ़ी, ऐसा विकास है जो मानव की वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को तो पूरा करता है, साथ ही साथ भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को भी बिना नुकसान पहुंचाए हुए वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो क्या परिभाषा दी इसने कि वर्तमान पीढ़ी, सतत पोषणीय विकास क्या है? जिसमें वर्तमान पीढ़ी जो है
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, याद कर लेना, सिंपल सी परिभाषा है। वर्तमान पीढ़ी है यानी हम लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियां हैं हमारी, उनकी आवश्यकता की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए हुए हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। यही क्या है? सतत पोषणीय विकास है। तो वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती है, बिना नुकसान पहुंचाए करती है। यानी वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेगी, लेकिन इसमें कोटेशन क्या दे दिया कि आने वाली पीढ़ियां यानी भविष्य की पीढ़ियां है, उनकी आवश्यकता की जो पूर्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो ऐसा विकास क्या कहलाएगा? सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। इस रिपोर्ट में परिभाषा दी ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट में, और इसमें कहा गया कि जो विकास है जो विकास में मानव का प्रकृति के प्रति सहयोग, साहचर्य, मानव का प्रकृति के प्रति सहयोग, साहचर्य, श्रद्धा की भावना और सम्मान, मानव का प्रकृति के प्रति सहयोग, मानव का प्रकृति के प्रति क्या? सहयोग, साहचर्य, श्रद्धा की भावना और सम्मान। इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया गया है कि मानव का प्रकृति के प्रति सहयोग, श्रद्धा, साहचर्य ये और सम्मान ये सतत पोषणीय विकास को लागू करेगा। अगर हम प्रकृति के प्रति श्रद्धा सम्मान नहीं रखेंगे तो अनियमित दोहन करेंगे, और अनियमित दोहन करेंगे तो सतत पोषणीय विकास की रूपरेखा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त परिभाषा समझ में आ गई कि बिना किसी भविष्य की पीढ़ी के जो है नुकसान पहुंचाए हुए हम वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और इसमें हम प्रकृति के साथ पूर्ण सहयोग, साहचर्य, सम्मान, श्रद्धा की भावना रखते हैं। इसके अतिरिक्त एक परिभाषा दी गई कि विकास है वो मानव की तात्कालिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं करे, बल्कि जो भविष्य की आवश्यकताएं हैं, मानव की भविष्य के विकास की आवश्यकता है, उसका भी आधार प्रदान करे। वही क्या है? सतत पोषणीय विकास है। इस परिभाषा को हम देखते हैं कि इसमें कहा गया कि सतत पोषणीय विकास ये दो परिभाषाएं हैं, आप दोनों याद कर लेना। सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास है जो मानव की तात्कालिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं करता, बल्कि भविष्य के लिए भी विकास का आधार प्रस्तुत करता है। यह है सतत पोषणीय विकास, यानी एक ऐसा विकास
जो मानव की तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं करे, यानी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करे, बल्कि ऐसा विकास जो भविष्य के लिए भी विकास का आधार तैयार करता है, वही क्या है, सतत पोषणीय विकास है। इसके अतिरिक्त सतत पोषणीय विकास के लिए हमने इसमें अपने पाठ्यक्रम के अनुसार दो प्रमुख परिभाषाएं पढ़ी। एक तो आपके ब्रटलैंड कमीशन की वह परिभाषा देखो, घुमाकर की बात आती एक ही है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को भी हम प्राप्त करने के लिए प्रयास करें कि भविष्य की पीढ़ियों को भी आवश्यकताएं मिलती रहे। हम उनकी आवश्यकता की पूर्ति है वो करने के लिए वर्तमान स्थिति या वर्तमान समय में इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करें कि संसाधनों का अति दोहन नहीं हो और संसाधन बने रहे। तो ये आपका सतत पोषणीय विकास है। क्या है, सतत पोषणीय विकास। इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि जो सतत पोषणीय विकास की संकल्पना है उसके आधार पर देखें तो जो सतत पोषणीय विकास है उसके अंतर्गत सतत पोषणीय विकास पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करता, बल्कि वो इसके विकास, वृद्धि व विकास पर बल देता है। इस पे बल देगा, वृद्धि व विकास पर बल देगा। कौन, सतत पोषणीय विकास। ऐसा नहीं कि इसका संरक्षण ही कर ले, वो चाहेगा कि पर्यावरण और संसाधनों में वृद्धि और विकास हो। कौन चाहता है, सतत पोषणीय विकास। अगर हम संरक्षण कर ले तो संरक्षण करके भी हम वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति तो कर देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन संरक्षण कर लिया हमने तो वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति हो गई, लेकिन एक्स्ट्रा हमने पर्यावरण और संसाधनों का में वृद्धि और विकास नहीं की तो आगे आने वाली पीढ़ियां है वो अतिरिक्त संसाधनों को कैसे प्राप्त कर पाएगी। तो सबसे पहले वृद्धि और विकास पर क्या है, बल देगा। कौन, सतत पोषणीय विकास। ये बोल रहा है कि मानव और पर्यावरण जो है, सतत पोषणीय विकास मानव और पर्यावरण के मध्य जो संबंध है उन संबंधों में स्थिर स्थिति को कायम नहीं करने पर बल देता है कि मानव पर्यावरण के मध्य संबंध है वो स्थिर स्थिति वाले संबंध नहीं होने चाहिए। इसमें कैसे संबंध होने चाहिए, मानव और पर्यावरण के मध्य सतत पोषणीय विकास में परिवर्तनशील विकासात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए। विकासात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए, क्योंकि परिवर्तनशील विकासात्मक जो संबंध है ये हमारी वर्तमान पीढ़ी और हमारी जो भावी पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी और हमारी भावी पीढ़ी इसकी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। इसकी आवश्यकता की पूर्ति तो करेंगे, आवश्यकता की पूर्ति करेंगे किसकी, वर्तमान पीढ़ी की और भावी पीढ़ी की। साथ ही साथ इन दोनों पीढ़ियों में जो तकनीकी विकास है और पर्यावरण और मानव के बीच में सामंजस्य है
पूंजी का विकास है ये कब होगा? जब मानव परिवर्तनशील क्रियाओं के माध्यम से प्रकृति के साथ जुड़ेगा, तब क्या होगा? विकास होगा। और विकासात्मक क्रियाओं में तकनीकी विकास होगा, दोनों के मध्य क्या होगा? सामंजस्य होगा। साथ साथ पूंजी का विकास होगा और संसाधनों का विकास होगा। किसका विकास होगा? संसाधनों का विकास होगा। ये सभी विकास की क्रियाएं कब आएगी? जब मानव स्थिर स्थिति को छोड़ करके और परिवर्तनशील स्थिति के अंतर्गत आएगा, तो वर्तमान और भावी पीढ़ी दोनों की आवश्यकताएं पूरी होगी और हम सतत पौष्टिक विकास की अवधारणा को प्राप्त कर पाएंगे। तो एक बार रिपीट कर देता हूं कि मानव विकास की संकल्पना में हमने पढ़ा कि मानव विकास क्या है? मानव विकास संसाधनों की सही प्राप्ति करना है और अपना आगे से आगे सभी क्षेत्रों में विकास करना क्या है? मानव विकास है। अब सतत पोषणीय विकास क्या है? कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति करे और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति भी करने के लिए आधार प्रस्तुत करे। वो कौन सा होगा? सतत पोषणीय विकास। इसमें कहा गया कि पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण पे सतत पोषणीय विकास है वो ध्यान केंद्रित नहीं करता, बल्कि इसके वृद्धि और विकास पे ध्यान केंद्रित करता है। संरक्षण तो होगा, संरक्षण तो हो जाएगा, लेकिन संरक्षण के साथ साथ उसमें वृद्धि और विकास भी होना चाहिए। और मानव पर्यावरण के मध्य जो स्थैतिक संबंध है, इस स्थैतिक संबंधों के ऊपर बल नहीं देकर ये परिवर्तनशील संबंधों की बात करता है, जिससे मानव की पूंजी, मानव के संसाधन, सामंजस्य पर्यावरण मानव में और तकनीकी विकास का क्या होगा? तकनीकी विकास जो होगा, और तकनीकी विकास जब होगा तो वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी क्या होगी? पूरी होगी। ये मानव विकास की संकल्पना है। अब इसके बाद आपके जो प्रश्न आता है कि सतत पोषणीय विकास के लिए कौन कौन से सम्मेलन हुए? सतत पोषणीय विकास हमने पढ़ा, और सतत पोषणीय विकास के लिए सम्मेलन हुए, वो कौन कौन से सम्मेलन हुए? हमने ये सभी सम्मेलन है और पर्यावरणीय समस्या वाले लेसन में पढ़े हैं, क्योंकि उस समय भी हमारा एक टॉपिक था कि विकास की कौन सी सतत जो रूपरेखा है, लगातार पोषण युक्त विकास है, उसमें भी हमने पढ़ा था, क्योंकि पूरे विश्व की आवश्यकता है लगातार पोषण युक्त विकास। पूरे विश्व की आवश्यकता है लगातार पोषण युक्त विकास। तो इसके लिए जो सम्मेलन हुआ, सबसे पहले सम्मेलन हुआ जून 1992 में आपके ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। और यह जो सम्मेलन हुआ इसको हम रियो सम्मेलन या रियो डी जेनेरो सम्मेलन, और ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था, इसलिए हम इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। ये पूरा पृथ्वी सम्मेलन हमने पढ़ा है। एजेंडा 21 बना, दस्तावेज बना, एजेंडा 21 400 पृष्ठों वाला, ये हमने सब कुछ पढ़ा है। इसके अंतर्गत एक दस्तावेज तैयार किया गया पर्यावरण संरक्षण और उसके विकास के लिए, उसको क्या बोलते हैं? एजेंडा 21 कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेंडा 21 कहते हैं। 178 देशों ने इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। कितने देशों ने? 178 देशों ने इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। पर्यावरण के विकास के लिए सम्मेलन इसमें आयोजित किया गया था। अब इसमें कौन कौन से मुद्दे रखे गए थे, उन मुद्दों की बात करें तो पहला मुद्दा था प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं होगा तो विकास नहीं हो सकता, और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित होगा तो सामंजस्य स्थापित करके हम किस प्रकार के विकास की प्राप्ति कर पाएंगे? संपोषणीय विकास। सामंजस्य स्थापित करना और संपोषणीय विकास के लिए
आधार प्रस्तुत करना। इसके लिए संपोषणीय विकास के लिए आधार प्रस्तुत करना। और इस संपोषणीय विकास या प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो केंद्र है वो किसको माना गया? मानव। यानी मानव को केंद्र मान करके प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना और संपोषणीय विकास का आधार प्रस्तुत करना। ये क्या है? इसका उद्देश्य है। इस सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा गया कि हाँ, संपोषणीय विकास। क्या रखा गया? संपोषणीय विकास। इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन में कहा गया कि पर्यावरणीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय सुरक्षा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पर्यावरणीय सुरक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। पर्यावरणीय सुरक्षा के बिना क्या नहीं है? विकास संभव नहीं है। और शांति विकास, एक तो कौन सा विकास? शांति विकास। और पर्यावरणीय सुरक्षा ये दोनों एक दूसरे पे आश्रित है। पर्यावरणीय सुरक्षा होगी तब शांति और विकास होगा, और शांति और विकास तब होगा जब क्या होगी? पर्यावरणीय सुरक्षा होगी। तो पर्यावरणीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, और पर्यावरणीय सुरक्षा होगी तो आराम से शांति और विकास होगा। क्यों होगा? क्योंकि पर्यावरणीय सुरक्षा के आधार पर हम किस अवधारणा को प्राप्त कर लेते हैं? सतत पोषणीय विकास को प्राप्त कर लेते हैं। तो शांति विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा दोनों अविभाज्य है, इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो पर्यावरणीय सुरक्षा के बारे में इसने बात की, साथ ही साथ प्रकृति के साथ जो मानव का अंतर संबंध है स्थापित करने की बात की, और संपोषणीय विकास को आधार बनाने की बात की। किसमें? आपके रियो डी जेनेरो सम्मेलन में। किसमें बात की? रियो डी जेनेरो सम्मेलन में। ये जो सम्मेलन था, क्लियर हो गया कि सिद्धांत पर आधारित था संपोषणीय विकास सिद्धांत, सतत पोषणीय विकास सिद्धांत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टिकाऊ विकास पर आधारित था। तो सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। कहा हुआ? रियो डी जेनेरो में हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। एजेंडा 21 आया, जो 400 पृष्ठों का दस्तावेज था, और 178 देशों ने इसमें भाग लिया। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना, और सामंजस्य स्थापित करने वाला केंद्र कौन है? मानव। और संपोषणीय विकास को आधार प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य था। पर्यावरणीय सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा, शांति और विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा ये दोनों अविभाज्य है, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता, और इन आधारों पर ही संपोषणीय विकास की प्राप्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त संपोषणीय विकास की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरा सम्मेलन है वो भी आपने पढ़ा है कि दूसरा जो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, वो आपका जून 1997 में हुआ था। ये आपका न्यूयॉर्क में हुआ था। कहा हुआ था? न्यूयॉर्क में। कोई विशेष बात इसमें नहीं रखी गई। फिर तीसरा सम्मेलन है वो इम्पोर्टेंट है। तीसरा सम्मेलन हुआ था आपके अगस्त 2002 में। ये सम्मेलन हुआ था दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ये बता दिया था मैंने आपको। हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था, और इस सम्मेलन में सतत पोषणीय विकास के बारे में काफी कुछ कहा गया। भारत ने और भारत जैसे विकासशील देशों के पक्ष को रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि जो संसाधन है वो हमारे पास में इतने ही है जिनका हम उपयोग करें। संसाधन है वो हमारे पास में, पूरी पृथ्वी के पास में इतने ही है जिनका हम उपयोग करें। कोई देश
अति उत्पादन और अति उपभोग पे ध्यान रखता है, कोई देश अगर अति उत्पादन और अति उपभोग पर ध्यान रखता है, भाई किसी देश में जनसंख्या कम है, संसाधन है, तो वह अति उत्पादन और अति उपभोग पर ध्यान रखता है, तो ऐसी स्थिति अगर होती है किसी देश के माध्यम से पूरे विश्व में, तो हमारी पृथ्वी जैसी कई पृथ्वियां हम ला देंगे तो भी उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। तो अति उत्पादन और अति उपभोग करने वाले जो देश हैं वो पोषणीय विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पोषणीय विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और उन देशों के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। और यह कौन से देश है? तो यह विकसित देश है, और विकसित देश ये कर रहे हैं तो पूरी पृथ्वी के लिए खतरा है, पूरी पृथ्वी की मानव जाति के लिए खतरा है। और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करें कि मानव सभ्यता नष्ट न हो, मानव सभ्यता नष्ट न हो और जीवन जीने के लिए जरूरी हो। यानी ऐसा उपयोग करें कि संसाधनों का कि जिससे मानव सभ्यता तो नष्ट नहीं हो और मानव आराम से जीवन जी सके, इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करें। यानी कहने का मतलब अपनी आवश्यकता तो पूरी हो गई और भविष्य की आवश्यकता को भी पूरा करें, भविष्य की आवश्यकता को बाधित नहीं करें। ये जो है किसने कहा? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और उन्होंने अति उत्पादन और अति उपभोग पर जो विश्व के विकसित देश है उनको चेतावनी दी कि अगर ऐसा होगा तो कई पृथ्वी आप इकट्ठी कर लो, ऐसा करने पर और जो आपको संसाधनों की जो पूर्ति है वो नहीं हो पाएगी। इसके संदर्भ में गांधी जी ने भी कहा था कि संसाधन हमारी पृथ्वी पर किसके लिए है? पेट भरने के लिए है। किसके लिए है? पेट भरने के लिए और पोट भरने के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? पोट भरने के लिए नहीं है। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था, सतत पोषणीय विकास के संदर्भ में। गांधी जी के जो आदर्श है उसके आधार पे विश्व के बहुत सारे विद्वानों ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को अपनाया है। तो ये सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का, जिसमें अति उत्पादन और अति उपभोग पर विशेष बल दिया गया कि अति उत्पादन और अति उपभोग करने वाले जो देश है उनको बाधित किया, उनको रोका जाए। ठीक है, अब इसके लिए क्या निर्णय लिया गया? इसमें निर्णय लिया गया कि 10 वर्षों का समय दिया जाए, 10 वर्षों का समय दिया जाए। किनको? देशों को। जो देश कैसे हैं? अविकसित है या विकासशील है, 10 वर्षों का समय दे। 10 वर्षों के अंदर वो जो है वो देश है अपनी इस रूपरेखा को क्या कर लेंगे? सही कर लेंगे। और इसी सम्मेलन में आपने पढ़ा है +10 की रूपरेखा सामने आई कि 10 वर्षों से क्या करेंगे? समीक्षा करेंगे। जो बातें हुई है उसकी समीक्षा कब करेंगे? 10 वर्षों के बाद करेंगे। ये आपकी कौन सी आई? +10 की अवधारणा भी इसी सम्मेलन में आई। कौन से में? आपके पृथ्वी सम्मेलन जो 30वां हुआ था। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। तो विद्यार्थियों, हमने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को जाना। अगले वीडियो के माध्यम से सतत पोषणीय विकास के आधार पर जो वर्तमान स्थिति है उसका अध्ययन करेंगे।